और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा गया है। आपको बता दें कि इंडिया हेड की टीम वहां पर पहुंची और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस की ये संयुक्त कार्रवाई, जिसको लेकर आपको बता दें कि 1800 करोड़ से अधिक की ये कीमत बताई जा रही है। एमडी ड्रग्स जो कि पकड़ी गई है। एनसीबी और एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई जहां पर छापामारी गई और सबसे बड़ी बात कि यहां पर भोपाल पुलिस को भी ये नहीं पता था कि ये संयुक्त कार्रवाई होने जा रही है। फैक्ट्री से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। इस ड्रग्स की फैक्ट्री के संबंध में आपको बता दें कि ये और सबसे पहले ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंडिया हेड की स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई गई, राजधानी भोपाल में एक बड़ी खेप एमडी ड्रग्स की पकड़ी गई है। इंडिया हेड ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद राजधानी पुलिस वहां पर पहुंची और ये आपको ये भी बता दें कि जो कार्रवाई हुई है बेहद गोपनीय तरीके से हुई है। एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गुजरात एटीएस आतंक निरोधक दस्ते की ये कार्रवाई हुई है और इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी कि किस तरीके से यह कार्रवाई हुई है। तो गुजरात एटीएस और एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई और इंडिया हेड की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव आपको शॉट दिखा रहे हैं और हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुमित चावला इस वक्त मौजूद हैं उस फैक्ट्री में, बगरौदा की वो फैक्ट्री जो कि ड्रग्स का अड्डा बना हुई थी और 1800 करोड़ से ज्यादा की वहां पर एमडी ड्रग्स बरामद की गई। सुमित, इस वक्त अभी क्या कुछ ताजा अपडेट, क्योंकि बहुत बड़ी खेप जो बरामद की गई है और बड़ी गोपनीय तरीके से ये कार्रवाई एटीएस और एनसीबी की। तो देखिए सुमित वहां पहुंच चुके हैं। सुमित चावला हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर। सुमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए इस बीच आपको वो तमाम हम आपको फैक्ट्री का नजारा दिखाते हैं। इंडिया हेड की टीम वहां पर पहुंची और सबसे पहले इंडिया हेड ने इस खबर को दिखाया किस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और गुजरात एटीएस आतंकवाद निरोधक दस्ते की ये गोपनीय कार्रवाई हुई है और 1800 से ज्यादा की जो 1800 करोड़ से ज्यादा की यहां पर एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। टीम ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सुमित से एक बार बात करेंगे। सुमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? राजधानी भोपाल की कटारा हिल्स थाने से 4 किलोमीटर दूर से एक फैक्ट्री पर एटीएस, गुजरात और महाराष्ट्र एटीएस ने दबिश दी है, जहां पर लंबे समय से एक एमडी ड्रग्स की यहां पर फैक्ट्री बनाई गई थी और लंबे समय से इसको संचालित किया जा रहा था। फिलहाल इस फैक्ट्री से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसे में बड़ी बात है कि गुजरात एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस जो है यहाँ भोपाल पहुँची है और भोपाल पुलिस को इस बात की सूचना भी नहीं थी, ना ही मध्य प्रदेश एटीएस को इस बात की सूचना थी। लेकिन इंडिया हेड की टीम इस फैक्ट्री पे सबसे पहले और अंदर आपको तस्वीरें दिखाएगी, क्योंकि सभी मीडिया कर्मियों को इस फैक्ट्री से बाहर रखा गया है, क्योंकि इस पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से यहाँ पर एमडी को बनाया जाता था और ऐसे में आप ये तस्वीरें देखें कि किस तरीके से ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी। और इस फैक्ट्री का कुछ मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि ये फैक्ट्री लंबे समय से चल रही थी और ऐसे में इस तस्वीरों के आप अंदर देख सकते हैं कि कैसे ये फैक्ट्री अंदर संचालित हो रही थी, कैसे किस केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता था और केमिकलों के साथ पुलिस ने, गुजरात एटीएस पुलिस ने और महाराष्ट्र एटीएस ने इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। इस फैक्ट्री से तकरीबन 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है बरामद की है और बरामद के साथ साथ जो है 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। और इंडिया हेड की टीम सबसे पहले अपने दर्शकों को इस फैक्ट्री के अंदर जाके सारी चीज़ों को दिखा रही है कि दोनों आरोपियों को फ़िलहाल मेडिकल के लिए 1250 हॉस्पिटल पहुंचाया है और ऐसे में उनसे 1800 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स भी बरामद की है और दोनों आरोपियों को मेडिकल के लिए 1250 पहुंचा के कोर्ट में पेश करेगी। कैमरामैन सुनील के साथ सुमित चावला, इंडिया हेड, भोपाल। तो सुमित चावला हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सबसे पहले पहुंचे और देखिए किस तरीके से पूरी फैक्ट्री जो संचालित की जा रही थी राजधानी भोपाल में पुलिस की नाक के नीचे। और सबसे बड़ी बात यह कि ना तो भोपाल पुलिस को यह जानकारी थी कि यहां पर नारकोटिक्स की टीम पहुंच रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गुजरात एटीएस की टीम यहां पर 24 घंटे से दबिश देकर बैठी हुई थी और अचानक ये कार्रवाई की गई। और आपको यह भी बता दें कि ये वो फैक्ट्री है बगरौदा की जहां पर इसे निजी रूप से संचालित किया जा
रहा था। 1800 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स यहां से बरामद की गई है। सुमित एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी सुमित, बहुत बड़ी ये कार्रवाई, और सबसे पहले आप वहां पर पहुंचे और आपने स्वयं अपने कैमरे से पूरा एक रिकॉर्डिंग करके बताया कि कौन सी फैक्ट्री है, कहां पर ये संचालित की जा रही थी। अभी इस पूरे मामले में क्या कुछ ताजा अपडेट, क्योंकि कहीं ना कहीं राजधानी पुलिस के लिए और साथ ही सरकार के लिए एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली सनसनीखेज खबर है, जहां पर ना तो पुलिस को पता और ना ही सरकार को पता कि कैसे यहां पर इस तरीके से दबिश दी जा रही है और एटीएस और एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई हुई और इतना बड़ा खुलासा हुआ। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की इस वक्त की बड़ी खबर है और ऐसे में 1800 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग्स जो है यहाँ बरामद किया है। किस फॉर्मूले से वो ड्रग्स बनता था, किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था, उन सारी चीजों की सैंपलिंग को जो है यहाँ जो है एटीएस गुजरात और महाराष्ट्र एटीएस ने जो है उसको कस्टडी में लिया है और उनकी सारी सैंपलिंग भी ले ली गई है। और जो जो माल यहाँ बरामद हुआ है ऐसे में उसको पूरा कस्टडी में ले लिया है, क्योंकि बढ़ते अपराधों को देखते हुए ये ड्रग्स जो है इतना ज्यादा आसान हो चुका था, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कई बड़े स्कूलों के बाहर जो है ये ड्रग पैडलर सक्रिय रहते हैं और युवाओं को जो है ड्रग्स का आदी बनाते हैं। एमडी ड्रग्स को लेके जो है लगातार इसकी बड़ी कीमतें होती हैं और बच्चे जो हैं इनके आदी हो जाते हैं। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और क्लबिंग करते हैं, और क्लबिंग में भी जो है ये बच्चों को जो है यूज में आती है। और भोपाल के सभी क्लब के अंदर ड्रग्स पैडलर भी सक्रिय रहते हैं, क्योंकि बड़े ड्रग्स पैडलर जो हैं अब खुद सामने नहीं आते, कमजोर और स्टूडेंटों को, लड़कियों को जो टारगेट करते हैं ड्रग्स बेचने के लिए। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से ये मेफेड्रॉन, ये जो एमडी ड्रग्स है, इसके विषय में किस तरीके से ये जानकारी, क्योंकि गुजरात एटीएस एनसीबी की ये संयुक्त कार्रवाई है और इसमें ये निकलकर सामने आया कि 1800 करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग्स यहां से बरामद हुई है। कब से ये पूरा काला गोरख धंधा चल रहा था, कब से ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी? क्योंकि कटारा हिल्स की ये इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर तमाम फैक्ट्रीज हैं और उसके बीचों बीच इतनी बड़ी खेप में अगर करोड़ों की संख्या में एमडी बनाई जा रही थी, तो आखिर अभी तक क्यों नहीं ये पता चल पाया? अचानक दबिश दी गई, तब जाकर ये पता चला कि राजधानी भोपाल में किस तरीके से ड्रग का घोरक धंधा चल रहा है। जी, इस पूरी फैक्ट्री और इस 1800 करोड़ की जो एमडी यहाँ पर बरामद हुई है, इसका पूरा नेक्सस जो है अदर स्टेट से जुड़ा हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली और पंजाब से, क्योंकि लंबे समय से इन सभी मेट्रो सिटीज के अंदर जो है छापेमार कार्रवाई जो है एटीएस और मध्य प्रदेश गुजरात एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। और बड़ी संख्या में दिल्ली में भी एक खेप बड़ी बरामद हुई थी, जहां पूछताछ के दौरान यहां भोपाल की एक निजी फैक्ट्री के अंदर इतनी बड़ी बरामदगी हुई है 1800 करोड़ ड्रग्स की। तो सवाल उठता है कि भोपाल पुलिस और भोपाल क्राइम ब्रांच को भी इस बात की सूचना नहीं थी और मध्य प्रदेश पुलिस को भी इस बात की सूचना नहीं थी, तभी जाके एक नेक्सस ओपन होता है और एक निजी फैक्ट्री पर बाहर से आई पुलिस जो है दबिश देती है और 24 घंटे तक इस फैक्ट्री के अंदर 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद करती है। और ऐसे में भोपाल पुलिस पर और मध्य प्रदेश पुलिस पर सवाल उठता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मात्रा और बड़ी रकम की जो एमडी ड्रग्स है बरामद हुई है। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से फैक्ट्री संचालित हो रही थी, यहाँ पर जो कच्चा माल बरामद किया गया है जिससे ये मेफेड्रॉन बनाई जाती रही है, कहां से ये कच्चा माल सप्लाई किया जाता रहा है, कहां से ये खेप आती रही? और जब इतनी मात्रा में कच्चा माल एमडी बनाने के लिए ड्रग्स फॉर्म में जब उसे तब्दील किया जाता है, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे जो एमडी ड्रग्स होती है वो किस फॉर्म पे सप्लाई होती थी जो तमाम ड्रग पैडलर्स हैं उनको? देखिए, देश भर में जो एमडी बिकती है उसका जो फॉर्म रहता है वो क्रिस्टल फॉर्म रहता है और पाउडर फॉर्म रहता है और टैबलेट फॉर्म रहता है। ये तीनों फॉर्म्स जो हैं अलग अलग जो यूजर्स होते हैं वो अपने अपनी चॉइस के ऊपर रहता है कि वो किस तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से जो यूजर होता है वो चाहे टैबलेट्स मिले, चाहे एमडी पाउडर मिले, चाहे वो अपना लिक्विड मिले, ये तीनों फॉर्म में जो है एमडी ड्रग्स बनती है और इसको नाक के जरिए से लिया जाता है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं इस नशे के अब आदी बन चुके हैं। और ये जो केमिकल फॉर्म की जो फैक्ट्री यहाँ पर मिली है, क्योंकि इसका जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है और एक जो फैक्ट्री ऑनर था उसको ये पता ही नहीं था कि इसके अंदर चल क्या रहा है। और कहीं ना कहीं कटारा पुलिस की इसके अंदर जो है शक के दायरे में है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, 1800 करोड़ रुपए का एमडी फॉर्मेट यहाँ बरामद हुआ है, किस फॉर्म से वो बनाई जा रही थी, किस किस केमिकल का यूज हो रहा था,
और ये केमिकल कहाँ से आते थे, किस क्रिस्टल फॉर्म के अंदर इस ड्रग्स को बनाया जाता था और कहाँ कहाँ खपत होती थी और कितने राज्यों के अंदर यहाँ इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से इसको बना के पहुंचाया जाता था। अभी तक इस पूरे स्कैंडल की, स्कैम की जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी, और बिल्कुल कहीं ना कहीं सुमित, जिस तरीके से एमडी की अगर हम बात करें, बेहद खतरनाक ये ड्रग्स होती है। इसको लेने वाला अपना आपा सुध-बुध खो देता है, अचानक से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तमाम ऐसे सिम्टम्स उसमें आते हैं जिससे कहीं ना कहीं उसके हेल्थ के लिए इशू होता है, हेल्थ बिगड़ सकती है। उसके बाद भी राजधानी भोपाल में इतनी बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स न केवल बनाई जा रही थी बल्कि इसकी सप्लाई चेन पूरी तैयार की जा रही थी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश से कहां से इसका कच्चा माल आ रहा था, निर्यात किया जा रहा था और कहां इसकी सप्लाई की योजना थी? क्या इसकी जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मेट्रो सिटीज के अंदर एटीएस ने कार्रवाइयां की हैं, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे दिल्ली और गुजरात की बात करें, क्योंकि भोपाल जो है बहुत ही पनाहगार शहर है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपा के बहुत आसानी से रह सकता है और ऐसी फैक्ट्री संचालित कर सकता है। इसी चीज का फायदा उठा के ड्रग्स पैडलरों ने और फैक्ट्री संचालकों ने इस चीज का फायदा उठाया। थाने से 4 किलोमीटर दूर ये फैक्ट्री को जो है यहाँ पूरी तरीके से डेवलप किया और अपने कुछ फर्जी पेपर यहाँ लगाए और फैक्ट्री मालिक को कुछ 25 से 30 हजार रुपए किराए पर ये फैक्ट्री ली और फैक्ट्री के बाद जो है यहाँ केमिकल फॉर्म पे एमडी ड्रग्स जो है मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्लांट बना हुआ था। आपने तस्वीरों के अंदर देखा कि फैक्ट्री के अंदर जो प्लांट की जो पूरी मशीनें थी, किस तरीके से मशीनें थी, क्योंकि वो तीनों मशीनें जो हैं अलग अलग फॉर्म की मशीनें हैं, कुछ एमडी ड्रग्स की हैं और कुछ जो हैं लिक्विड फॉर्म की हैं, कुछ जो हैं पाउडर फॉर्म की हैं। ये तीनों फॉर्मेट जो हैं अलग अलग हैं और ये यहाँ पर चुपचाप और गोपनीय तरीके से लंबे समय से बन रहा था। जैसे एटीएस महाराष्ट्र ने और दिल्ली एटीएस, गुजरात एटीएस ने एक बड़ी खेप पकड़ी जो लंबे मात्रा में बरामद किया था ड्रग्स और कोकीन। ऐसे में उन्हीं सोर्स के माध्यम से जब कार्रवाई हुई और गुजरात एटीएस और दिल्ली एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस को इस चीज का इनपुट मिला कि इसकी एक गोपनीय फैक्ट्री जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लंबे समय से चलाई जा रही है और चुपचाप गोपनीय तरीके से जो है यहाँ एटीएस पहुंचती है और पूरी इस फैक्ट्री को सील करती है और माल बरामद करती है और दोनों ही आरोपियों का मेडिकल करवा के उन्हें कोर्ट में पेश करती है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेज और तमाम जो पब्स हैं उनमें ये सप्लाई होती रही है और धीरे धीरे अब ये खुलासा होगा। सुमित, हमारे सीनियर रिपोर्टर भी वहां पर लगातार पहुंचे हुए ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुमित, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो देखिए ये वही फैक्ट्री है जहां पर ये काला गोरख धंधा हो रहा था, जहां पर जो एमडी ड्रग्स होती है जो कि सिंथेटिक फॉर्म में होती है, ये बनाई जा रही थी। गुजरात एटीएस, दिल्ली एटीएस और एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई हुई है और दबिश देकर ये कार्रवाई की गई। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें, 1800 करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग्स यहां से बरामद की गई है। 2 आरोपी भी यहां पर धर दबोचे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि स्थानीय पुलिस को इसकी भनक भी नहीं लगी। इंडस्ट्रियल एरिया जो बागरोदा है, यहां पर यह फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। अब इस पूरे मामले में गुजरात के गृह मंत्री ने भी इसके लिए बधाई दी है एटीएस को। और जो ड्रग्स पैडलर हैं, ये कहां से कहां तक इनकी चेन जुड़ी हुई है, लगातार इसकी पतासाजी की जा रही है। फिलहाल एमडी ड्रग्स जो बरामद की गई है उसकी फिलहाल अभी तक कीमत तकरीबन 1814 करोड़ बताई जा रही है। अब ये देखना होगा कि आखिर राजधानी पुलिस के नाक के नीचे ये कैसे पूरी की पूरी फैक्ट्री संचालित हो रही थी। तस्वीरें आप देखिए, ये है कटारा हिल से कुछ ही दूरी पर इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पर एक निजी फैक्ट्री में ये संचालन किया जा रहा था। और जब एटीएस, गुजरात और एनसीबी पहुंची, तब जाकर यह खुलासा हुआ कि कितनी बड़ी मात्रा में यहां पर एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी।